अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन। वीवर्स, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस रिपोर्ट में जो हम बात करेंगे, पहले मैं आपको वो टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर बढ़ेंगे जी उस रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जी स्पोर्ट्स स्पिरिट, क्रिकेट स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैन मैं कहता हूँ स्पिरिट का, शिप का मुजाहरा किया गया है दोनों टीमों की तरफ से। कल जब लिटन दास ने सेंचुरी मुकम्मल की तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह से दाद दी, किन किन खिलाड़ियों ने क्या क्या कुछ किया, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस रिपोर्ट के अंदर। और इसके साथ साथ रसल डोमिंगो आखिर इतने खुश क्यों थे जब लिटन दास ने सेंचुरी की, खड़े होकर उन्होंने क्लैपिंग की और लिटन दास के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। क्या वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कभी मेरी छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि मुसलसल बांग्लादेश हार रहा था और 7-8 T20 मैच लगातार हार गया और कल अच्छी परफॉर्मेंस थी लिटन दास के तरफ से। क्या अब लिटन दास की जो कामयाबी है इसके ऊपर क्या वाकई खुश हैं या वो फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जुड़े रहिएगा आखिर तक। और बात करेंगे जो केस पाकिस्तान के खिलाफ दायर किया गया बांग्लादेश की अदालत में, जो कंट्रोवर्सी फैलाई गई, मैं कहता हूं इंडिया की तरफ से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैग की कंट्रोवर्सी जो फैलाई गई, एक तनाज़ा खड़ा कर दिया गया, वो एक बांग्लादेशी शहरी की तरफ से अदालत में केस दायर कर दिया गया, पिटीशन दायर की गई पाकिस्तानी पूरी की पूरी टीम के ख़िलाफ़ कि इन्होंने पॉलिटिकल हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। ये एक सियासी अमल है क्योंकि ये एक हिस्सा बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तानी लोग। खैर, इस जो पिटीशन के बारे में, इस केस के बारे में भी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जज ने वो कैसे, क्या हुआ, रिजेक्ट हुई या नहीं हुई, उसके ऊपर अब क्या हो रहा है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके पीछे भी बहुत मेन चीज़ें हैं। आपने जुड़े रहना, मैं आपको इसके ऊपर पर्दा फाश करने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बिहाइंड द स्क्रीन हो क्या रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हो क्या रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कौन कौन सी कंट्री इसके पीछे, कौन सा मुल्क इस साजिश के पीछे है, वो मैं आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में जो हम बात करेंगे वीवर्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक कोरोना वायरस तो है ही था, अब कोरोना वेरिएंट एक आया है, ख़तरनाक तरीका करनोमा, वो जी जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ है। जनूबी अफ्रीका में बहुत ही उसने तबाही मचाई हुई है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के अंदर वो फेफड़ों को ख़त्म कर देता है, लंग्स को ख़त्म कर देता है, फिनिश कर देता है और डेथ हो जाती है। आखिर वो जो जनूबी अफ्रीका के अंदर अब नेदरलैंड की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी ख़तरा है, वो भी अब ख़त्म होने जा रही है। और फिर जो इंडिया का दौरा है उसके बारे में भी अपडेट्स आ रही हैं। ये अब क्रिकेट के ग्राउंड से क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, क्या अब सीरीज़ कोई मुलतवी होंगी या नहीं होंगी, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये सब कुछ मैं इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने आखिर तक ज़रूर जुड़े रहना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विज़िट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक करना नहीं भूलना। सबसे पहले आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें, आपकी फीडबैक का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो टॉप स्टोरी मैंने आपको बताई है, पहली जो टॉप स्टोरी है उसके ऊपर बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी। कंट्रोवर्सी की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्समैनशिप का किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तानी टीम ने स्पेशली कैसे किया है लिटन दास के साथ, ये सब तमाम बातें। पहले वो फ्लैग के ऊपर बात कर लेते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में केस एक दायर किया गया बांग्लादेशी एक आदमी की तरफ से, बांग्लादेशी एक सिटीज़न की तरफ से, कि पाकिस्तानी टीम ने एक सियासी अमल का मुजाहरा किया है, यहाँ पर झंडा गाड़ा हमारे ग्राउंड के ऊपर शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में ढाका में, तो ये इनको पाकिस्तान का मतलब हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो देखें, एक तरफ तो पाकिस्तान की टीम का जिस तरह से बांग्लादेश में इस्तकबाल हुआ और फिर पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से कल लिटन दास, शाहीन शाह अफरीदी ने, हसन अली ने गले लगाया, शाबाश दी जब उन्होंने सेंचुरी की। मैं कहता हूँ ये क्रिकेट स्पिरिट का मुजाहरा किया गया।
पाकिस्तानी टीम की तरफ से। और इससे पहले जो बांग्लादेशी लोगों ने सड़कों चौराहों में आकर अपनी पलकें बिछा दी, पाकिस्तान की टीम के लिए खुशी का इजहार किया, उन्होंने अपने दिल खोल कर दाद दी पाकिस्तानी टीम को, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। एक ही जिस्म के ऊपर दो दो शर्ट्स, एक के ऊपर बांग्लादेश का स्टिकर है, एक के ऊपर पाकिस्तान का है। ये मोहब्बत, भाईचारा, ब्रदरहुड का जो मुजाहरा किया गया बांग्लादेश की तरफ से, उसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। इसको लेकर के अब जब ये सीरीज़ शुरू होने जा रही थी तो इंडिया की कुछ एजेंसीज़ ने, रॉस ने, आपको पता है आजकल मीडिया वार है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वार हैं, तो उसके ज़रिए एक ये जंग शुरू की जाती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बांग्लादेश की सीरीज़ थी, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि यार ये सीरीज़ किसी ना किसी तरह मुलतवी कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए और ये सीरीज़ ना हो। उन्होंने कहा झंडे की कंट्रोवर्सी फैलाई गई, फ्लैग लहराया गया, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम आती है होटल से स्टेडियम, ढाका स्टेडियम, तो लोगों का इस्तकबाल ही बहुत ही वालिहाना था। तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेशी पीपल है, वो पाकिस्तानी लोगों से, क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लव करती है। लेकिन एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि बार बार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने फ्लैग लहरा दिया। तो दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, वो भी आपस में भाईचारे का एक माहौल पैदा किया हुआ है। और वो अदालत के अंदर जो केस था, वो केस जैसे ही दायर हुआ, पता नहीं वो किसने, इंडिया ने उसको हवा दी है, कोई एक बंदे से उन्होंने जनाब केस दायर करवा दिया बांग्लादेशी सिटीज़न से, और उन्होंने कहा जी ये हमारी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये हमारी सरज़मीन के ऊपर, बांग्लादेश के सरज़मीन के ऊपर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम है पाकिस्तान को, उन्होंने जो झंडा लहराया पाकिस्तान के, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए पूरी की पूरी टीम के ऊपर। लेकिन जो जज साहब थे, उन्होंने इस केस को कुछ भी नहीं समझा। मज़े की बात ये थी, उन्होंने कहा कि भाई इस केस में कोई जान ही नहीं है, हम क्यों इसके ऊपर कार्रवाई करें। उन्होंने खैर वो खारिज कर दी, जो पिटीशन दायर की गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये हवा है, और उन्होंने उसको वो खारिज करके दफ़ा कर दिया। तो इस तरह मैं कहता हूँ जो इंडिया की जो चालें थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। वो जिस तरह चाहता था कि ये सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जो सीरीज़ ख़त्म हो जाए और एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। ये नाकाम किसने किया है? जी हाँ, ये बांग्लादेशी कौम ने किया है, बांग्लादेशी लोगों ने किया है, जिस तरह से उन्होंने आकर के पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया है। और कल पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से लिटन दास और दीगर खिलाड़ियों को गले लगाया, ये भी बहुत ही अच्छा साइन था पाकिस्तान की तरफ से। दोनों टीमों के दरमियान भाईचारे का एक माहौल है। और बात कर लेते हैं जी अब लिटन दास की, जो सेंचुरी बनाई, आज वो आउट हो चुके हैं, दूसरे दिन का खेल अभी तक जारी है। मुशफिकुर रहीम इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद है मेहदी हसन। रसल डोमिंगो ने बहुत खुशियां मनाई हैं जी, रसल डोमिंगो ने, और क्योंकि वो जो लिटन दास हैं वो मुसलसल नाकाम होते आ रहे थे, तो इसलिए फिर रसल डोमिंगो ने, जैसे उसने सेंचुरी बनाई, लिटन दास ने, वो बड़े खुश थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुसलसल T20 हारते आ रहे थे। अगर वो टेस्ट सीरीज़ भी हार जाते हैं तो फिर उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, वो छुट्टी हो सकती है उनकी। लेकिन वो एक अलग बात है कि T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये टेस्ट दूसरा फॉर्मेट है, चले रेड बॉल के साथ ही वो अपनी नाकामियों को छुपा लें, लेकिन ऐसा अब देखना होगा क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब लिटन दास के ऊपर भी तलवारें लटक रही हैं कि उनको कभी फायर ना कर दिया जाए, निकाल ना दिया जाए। अब देखना होगा PCB इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, उनको निकालता है नहीं निकालता। मेरे ख्याल में नहीं निकालेगा, उनके साथ कोई ख़ास कोई ज़ाती मुरासिब लगते हैं, मुझे लगता है उनको नहीं निकालेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, आपको बता रहे थे एक वेरिएंट की जो जनूबी अफ्रीका में आया, बांग्लादेश, वो इंडिया की जो सीरीज़ होने जा रही है दिसंबर में जनूबी अफ्रीका में, वो भी अब मुलतवी होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो ये वेरिएंट के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो तेल ऑयल की जो मार्केट है वो भी क्रैश हो रही है, स्टॉक मार्केट वो भी क्रैश होने जा रही है, कीमतें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि ये वेरिएंट बड़ी तेज़ी के साथ साउथ अफ्रीका में फैल रहा है, और ये सिर्फ 15 सेकंड के अंदर फेफड़ों, लंग्स के अंदर जाता है और ख़त्म कर देता है हर चीज़ को। मैं कहता हूँ ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसलिए अब क्रिकेट के जो ग्राउंड है, नीदरलैंड के साथ जो सीरीज़ चल रही है जनूबी अफ्रीका की, वो भी मुलतवी कर दी गई है किस्म की। और अब देखना होगा कि कौन कौन सी कंट्री इसके ऊपर काबू कर पाती है। और क्रिकेट के ग्राउंड से तो यही मैं कहता हूँ बहुत ही अफसोसनाक खबर आने का ही खदशा जाहिर किया जा रहा है।
हो सकता है कुछ सीरीज़ मुलतवी हों, लेकिन पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के साथ भी सीरीज़ है। दुआ ये है कि सारी के सारी क्रिकेट के ग्राउंड किसी तरह आबाद रहें और क्रिकेट चलती रहे, स्पोर्ट्स चलता रहे। और यूँ ही ये थी व्यूअर्स ताज़ा तरीन अपडेट्स। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अगर ख़बर अच्छी लगी हो, रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।